देहरादून में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में देश भर से प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए। सीएम धामी ने अपने संबोधन में प्रवासियों का स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का भी उल्लेख किया जो प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं। तो देखिए, देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन, जिस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत किया है। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में देश भर से लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें भी साथ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी ने सम्मेलन को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंडी प्रवासियों के योगदान को सराहा है। सीएम ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। जिनके कुशल नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, भास्कर खुलबे जी समेत विश्वास डाबर जी और हम सबको जिन्होंने ये परिसर उपलब्ध कराया है और अंदर आए तो हम श्रद्धेय पूज्य नित्यानंद जी के नाम से ऑडिटोरियम बना है। इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, और सुरेखा जी के साथ और उत्तराखंड राज्य के साथ भी एक हिस्ट्री भी है कि अभी हम कह रहे थे कि उत्तराखंड राज्य को जो एक गौरव प्राप्त हुआ है कि यूसीसी जो हमारे यहाँ विधेयक बनकर जल्दी लागू होने वाला है, उसमें आपने बहुत काम किया कमेटी के मेंबर के नाते। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, भरत जी, हेमंत जी, फिल्मी दुनिया के हमारे सभी आए हुए हमारे सभी कलाकार, अभिनेता और पूरे भारत से पधारे सभी उत्तराखंडी भाइयों एवं बहनों, मैं एक बात भली भांति जानता हूं और इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में 3 साल 5 महीने का कालखंड लगभग मेरा हो गया है। तो इस कालखंड में मैंने एक चीज जो महसूस करी, हम किसी को बहुत सारा उपहार दे सकते हैं, बहुत सारी अन्य वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन इन सबसे मैं महत्वपूर्ण किसी को मानता हूं तो उस समय को मानता हूं। आप सब लोग अपना समय देकर भारत के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। और भाइयों बहनों, 3 दिन पूर्व उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे 36 राज्य के भाई बहन बच्चे काल कलवित हो गए और 27 घायल हो गए। मैं इस अवसर पर पुनः इस हृदय विदारक घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी शीघ्र स्वस्थ हों। अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे कि हमको अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। वास्तव में आप सब लोगों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और इतनी सारी विशिष्टताएं हैं, आप सबको देखकर निश्चित रूप से एक हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर, देश के अंदर गया, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है, वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है। जब हमारे राज्य का, हमारे इस पहाड़ से गया हुआ कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य देश में बसता है तो वो अकेला नहीं बसता, बल्कि वो यहाँ से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, खान पान और अपनेपन की जो भावना है वो साथ लेकर जाता है। इसके कारण से वो देश दुनिया के बड़े बड़े स्थानों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। और मैंने ये
पिछले समय देश विदेश के विभिन्न शहरों में जाकर जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं उनसे जब मैं मिला तो मैंने इसको बहुत गहराई से इसको महसूस किया है। मैंने उस दौरान चाहे वो कितने भी बड़े पोस्टों पर चले गए हों, कितना बड़ा उन्होंने व्यापार खड़ा कर लिया हो, कोई बड़ा नाम हो गया, उनको यश प्रसिद्धि हो गई हो, लेकिन उनका अपनापन, वो भावना ऐसी है, ये देखकर मैंने महसूस किया कि भले ही वो उत्तराखंड से कोसों दूर है, परंतु उनके भीतर सदैव एक उत्तराखंड बसता है, सदैव एक पहाड़ बसता है, सदैव उनमें अपनापन दिखता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज एक छोटे से उत्तराखंड, दिल्ली हो, मुंबई हो और लखनऊ हो या कानपुर हो, नोएडा, गाजियाबाद हो या बंगलौर जैसी जगह में भी और हैदराबाद में भी मैंने देखा कि रात के 11-12 बजे तक लोगों को अगले दिन अपने दफ्तर जाना था, लेकिन वो उत्तराखंड के कारण से, इस राज्य से उनके लगाव के कारण से आधी आधी रात तक भी जो है लोग खड़े रहते हैं और अपनेपन की भावना से खड़े रहते हैं।